मुक़द्दर का वादा। क़िस्त नंबर 7। एक ऐलान जिसने मानान के दिल को हिला कर रख दिया। राइटे किन्स। जुमा का दिन था। पूरा ख़ानदान हस्बे मामूल दादी अम्मा के घर जमा था। सहन में चारपाइयाँ बची हुई थीं। ख़वातीन एक तरफ बैठी बातें कर रही थीं, जबकि मर्द हजरात बरामदे में चाय के साथ गपशप में मसरूफ़ थे। बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे। मानान भी अपनी छटियों पर आया हुआ था, मगर उसकी नज़रें बार बार एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं, मरहा। वो कभी किचन में अम्मी की मदद कर रही थी, कभी मेहमानों को चाय पेश कर रही थी। मानान दिल ही दिल में मुस्कुरा देता। चाय पीते हुए अचानक एक रिश्तेदार, खाला ज़बेदा, मुस्कुराते हुए बोले, माशाअल्लाह, मरहा तो अब बड़ी हो गई है, अब इसके रिश्ते के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सुनते ही मरहा के हाथ रुक गए। शगफ्ता ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी तो इसकी पढ़ाई बाकी है। मगर खाला ज़बेदा ने फ़ौरन जवाब दिया, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। मेरे देवर का बेटा डॉक्टर है, अगर आप चाहें तो बात चलाऊं। ये अल्फाज सुनते ही मानान के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने बेइख्तियार नज़रें मरहा की तरफ उठाएं। मरहा खामोश खड़ी थी। ना इसने हाँ की, ना इनकार किया, क्योंकि इसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। इसी रात मानान छत पर अकेला खड़ा आसमान को देख रहा था। हल्की हल्की हुआ चल रही थी, मगर इसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। अगर किसी और का रिश्ता आ गया तो, अगर मरहा ने हाँ कर दी तो, ये ख्याल ही इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसी वक्त इसके अबू फारूक अली छत पर आ गए। इन्होंने मानान के कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रहे हो बेटा? मानान ने बात बदलने की कोशिश की। कुछ नहीं अबू, फारूक अली मुस्कराए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी खामोशी भी समझता हूँ। मानान ने हैरत से अपने अबू की तरफ देखा। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर फारूक अली आहिस्ता से बोले, तुम मरहा को पसंद करते हो, है ना? ये सुनकर मानान की नज़रें झुक गईं। काफ़ी देर बाद इसने धीमी आवाज़ में कहा, जी अबू, बहुत पहले से। फारूक अली ने मोहब्बत से इसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे पहले ही अंदाज़ा था। मानान ने परेशानी से पूछा, लेकिन अबू, अगर इन लोगों ने कहीं और रिश्ता कर दिया तो? फारूक अली ने पुरातमाद लहजे में कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद अपने बड़े भाई एहसन भाई से बात करूंगा। मानान के दिल में उम्मीद की एक करन जाग उठी। दूसरी तरफ मरहा अपने कमरे में बैठी थी। माहनूर इसके पास आकर बैठी और शरारती अंदाज में बोली, आज खाला ज़बेदा तुम्हारा रिश्ता लेकर बैठी थी, सुना तुमने? मरहा ने शर्माते हुए कहा, आपी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। माहनूर हंस पड़ी। अच्छा, या फिर किसी का इंतज़ार है? मरहा फौरन बोली, नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये कहते हुए ना जाने क्यों इसके ज़हन में एक लम्हे के लिए मानान का चेहरा आ गया। वो खुद भी इस ख्याल पर हैरान रह गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, या इसके दिल में भी कोई एहसास खामोशी से जन्म लेने लगा था? इसी रात मानान ने मोबाइल उठाया। इसने मरहा को पैगाम लिखा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इसने काफ़ी देर तक इस पैगाम को देखा और फिर सेंड का बटन दबा दिया, मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि इस एक पैगाम के बाद इनकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। जारी है। अगली क़िस्त, मुझे तुमसे मोहब्बत है। क्या मानान आखिरकार अपने दिल की बात कह देगा? अगर मुक़द्दर का वादा आपको पसंद आ रही है तो अपनी राय ज़रूर दें। अगली क़िस्त पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। रायता किंग्स। कभी कभी एक पैगाम पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देता है।